हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ये नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ जो कि लेक्चर नंबर 2 है आपका। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्यूब्स के बारे में और ये सेकंड लेक्चर है, इसमें बात करेंगे हम क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसको देखने के बाद ही आप सेकंड लेक्चर को देखना, ठीक है, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो क्यूब रूट्स क्या होते हैं, जैसे क्यूब्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर है उसकी 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्यूब्स बोलते हैं। किसी नंबर की उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई को क्या बोला जाता है, क्यूब्स। ठीक है, अब क्यूब रूट्स क्या होता है, क्यूब रूट्स इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ क्यूब्स। क्या है ये, अपोजिट प्रोसेस ऑफ क्यूब। क्यूब अगर कोई नंबर का निकाला है तो उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वापस वही नंबर आएगी। ठीक है, तो क्या है, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज, कोई भी नंबर है उसका क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ क्यूब, अपोजिट प्रोसेस ऑफ क्यूब। ठीक है, किसी नंबर का क्यूब निकालना क्या है, जैसे किसी नंबर क्यूब रूट निकालना, हाँ किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना क्या है, क्यूब का अपोजिट प्रोसेस। अगर किसी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या आ रहा था, क्यूब आ रहा था। अगर वापस जो नंबर आई है उसी की 3 बार मल्टीप्लाई ना करके वापस एक बार नंबर लिख दी जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। जैसे समझ में आ जाएगा आपको, जैसे मैंने कहा x इज इक्वस टू ए क्यूब है, सपोज करो x इक्वस टू ए क्यूब है, तो मैं कहूंगा कि जो a होगा वो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ x। a क्या है, क्यूब रूट ऑफ x, मतलब x एक नंबर है, वो किसके इक्वल है, a टू द पावर 3 के इक्वल। ठीक है, a का क्यूब, तो a क्या होगा, a जो नंबर होगी उसका अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इस क्यूब का अपोजिट प्रोसेस कर दीजिए तो a बराबर क्या होगा, ये क्यूब जो है वो इधर आ जाएगा तो इसको माना जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाने के बाद उस पर 3 लिख दिया जाता है सरफिक्स में। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे मैं कहता हूं 3 टू दी पावर 3 क्या होगा, 27। ठीक है, क्यूब ऑफ 3 का क्यूब कितना आ रहा है, 27। ठीक, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। अपोजिट काम करा नहीं हमने, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 3। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे क्यूब्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8। ठीक है, 2 का क्यूब 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 अगर निकालोगे तो वो क्या आएगा, 2। तो हम कह सकते हैं 2 क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8। क्लियर, क्या 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। क्लियर, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे क्यूब ऑफ 10 इज इक्वल टू 1000। अगर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि 10 किसके इक्वल है फिर, तो 10 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000। अगर मैं 1000 का क्यूब रूट निकालूं तो वो क्या आएगा, 10। तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था क्या, कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब का अपोजिट प्रोसेस कर दीजिए, क्यूब का अपोजिट प्रोसेस कर दीजिए तो क्यूब रूट निकल के आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ये तो बेसिक अप्रोच है इसकी। क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, तो पहला मेथड बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट तरीका है हमारा फाइंडिंग क्यूब रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला जाता है, आइए बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, कुछ नहीं करना है, एक एग्जाम्पल ले लेना है। एग्जाम्पल मान ले कि कोई नंबर है हमारे पास, सपोज करो 512, ठीक, कोई नंबर ले ली मैंने 512। तो अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो पहले 512 के आपको प्राइम फैक्टर करने होंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 512। तो निकाल लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 512, ठीक है, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 लास्ट में आ रहा तो 2 से ही होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऐसे ही डिवाइड करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए। ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है, ये फैक्टर आ गए। कितने टाइम से आया है, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 512 को क्या लिखेंगे भाई, 512 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैंने कहा था कि क्यूब्स निकालते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो वहाँ पे क्या करते थे आप लोग, वहाँ पे उसके ट्रिपलेट देखते थे कि ट्रिपलेट तैयार हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए ट्रिपलेट तैयार हो रहे हैं, हाँ, पहला ट्रिपलेट ये बना 1 2 3, दूसरा ट्रिपलेट ये बना 1 2 3, तीसरा ट्रिपलेट ये बना। कितने ट्रिपलेट बने, 1 2 3, और तीनों ही ट्रिपलेट किसके, 2 के। तो यहां से एक बार 2 निकल के आएगा, यहां से एक बार 2 वापस, और यहां से एक बार 2, ठीक है। तो एक 2 यहां से मिलेगा आपको ट्रिपलेट का, एक 2 यहां से मिलेगा ट्रिपलेट का, एक 2 यहां से, क्योंकि यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, यहां भी 2 था, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा इसका, ठीक है, हमें क्या निकालना था, क्यूब रूट ऑफ 512। तो मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू, यहां से एक 2 बाहर निकालूंगा ट्रिपलेट का, एक इस ट्रिपलेट का 2 और एक इस ट्रिपलेट का 2, ठीक है। तो आंसर कितना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये मेरा आंसर बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी प्रोसेस, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एक और। एक नंबर ले लेते हैं 1 5 6 2 5, ठीक है, ये सेकंड पार्ट ले लिया है मैंने, 1 5 6 2 5, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो 1 5 6 2 5 के पहले फैक्टर्स निकालूंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 1 5 6 2 5, ठीक है। किससे डिवाइड होगा, 5 है लास्ट में, किसी नंबर के एंड में 5 आता है, या तो वो 3 से हो जाती है या 5 से भी हो जाती है। चलिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से तो होगी ये, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और यहाँ बचा 1, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर से 5 से करते हैं इसको, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से करिए इसको, 1 2 5, फिर 5 से होगा ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा, और 5 5 जा 25, 5 1 जा, ठीक है। ये आ गए फैक्टर्स। तो मैं फैक्टर्स में क्या क्या लिखूंगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 5, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप इसके ट्रिपलेट्स तैयार करिए। तो पहला ट्रिपलेट ये बना, 5 5 5 है, सेम है। दूसरा ट्रिपलेट ये बन रहा है, तो ये ट्रिपलेट भी 5 का है और ये ट्रिपलेट भी 5 का है, ठीक है, दोनों ट्रिपलेट 5 के हमारे। तो आंसर, अगर हम क्यूब रूट ऑफ
किसका क्यूब रूट निकालना चाह रहा था? क्यूब रूट ऑफ 15625 का, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ट्रिपलेट 5, सेकेंड ट्रिपलेट 5, 5 5 जा 25, ठीक है। अगर आप देखेंगे 25 का क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब करके देखना, आपका आंसर यही आएगा 15625, ठीक है। वो चेक भी कर सकते हैं आप, मगर इतना टाइम नहीं है चेक करने का, आप क्वेश्चन ही करिएगा सिर्फ, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि क्यूब रूट निकालिए, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए कहेगा, तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे और जितने ट्रिपलेट तैयार होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब एक और तरीका है, उससे कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड भी समझ लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड को एक एग्जांपल से समझेंगे। तो उससे क्या करते हैं, किसी भी ऐसी नंबर का क्यूब निकालते हैं जो परफेक्ट क्यूब होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्यूब रूट ऑफ क्यूब्स नंबर। तो सेकंड है हमारा, सेकंड मेथड है क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब नंबर्स, ठीक है। क्यूब रूट्स किसका निकाल रहे हैं हम? क्यूब नंबर्स का। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं? देखिए कोई भी नंबर है उसके पहले आप राइट साइड से ग्रुपिंग कर लीजिए, ठीक है। ग्रुप बना लीजिए राइट साइड से। कितने के ग्रुप बनाने हैं? 3 3 के, ठीक है। तो फर्स्टली यू हैव टू मेक द ग्रुप्स फ्रॉम राइट हैंड डिजिट, ठीक है, ऑफ 3 3 नंबर्स। तो आपको जो ग्रुप बनाने हैं कितने कितने नंबर्स के बनाने हैं? 3 3 नंबर्स के। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे, बड़ा आसानी से आएगा समझ में। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, क्यूब रूट निकालना। सपोज करो किसी नंबर का, नंबर क्या दिया मुझे? 17 और 576। सब क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालूंगा? मैं डायरेक्ट निकालूंगा, इसका कोई भी प्राइम फैक्टर से नहीं करना। अगर विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन कहता तो कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, इस नंबर के आप ग्रुप बनाइए फ्रॉम राइट साइड से। तो इसके 2 ग्रुप बनेंगे। देखिए पहले नंबर लिख लेते हैं 17576, ठीक है। इसके ग्रुप तैयार करते हैं। ये आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया। ये कौन सा हो गया? फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। और जो ये बचा आगे, क्योंकि 3 का ग्रुप तो बन नहीं रहा है, आगे 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो आप 0 बना लीजिए, ठीक है। अब तो 3 नंबर हो गई इसकी, तो आगे वाला 3 डिजिट का ग्रुप कौन सा हो गया? ये हो गया। ये हो गया आपका सेकंड ग्रुप। तो 2 ग्रुप तैयार हो गए। पहला ग्रुप है 576, दूसरा ग्रुप है 017, ठीक है। तो हियर 2 ग्रुप्स आर, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका, फर्स्ट ग्रुप कहेंगे हम 576, और सेकंड ग्रुप इज इक्वल टू 017 या 17, कुछ भी लिख दीजिए, 017 या 17, ठीक है। तो 2 ग्रुप तैयार हो गए। अब जो सॉल्व करा जाता है, कैसे करा जाता है? जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसका यूनिट प्लेस देखते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप था, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है आपको? ध्यान रखना है, स्टेप 1 में पहले आपको ग्रुप्स तैयार करने हैं। तो 2 ग्रुप तैयार हो गए। स्टेप सेकंड देख लेते हैं अब। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसका यूनिट डिजिट देखते हैं। तो यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप की यूनिट डिजिट। तो फर्स्ट ग्रुप ये है, इसकी यूनिट डिजिट क्या बन रही है? 6। तो फर्स्ट ग्रुप की यूनिट डिजिट 6। और आप जानते हैं कि किसी नंबर का क्यूब करने पर 6 कब आता है? या तो वो नंबर क्या हो? 6 हो, ठीक है। अगर आप 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब देख रहे हैं ना, अगर मैं 6 का क्यूब कर रहा हूं तो 6 के क्यूब में क्या आ रहा है? 216, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 6 कब आएगा? जब 6 का क्यूब करेंगे। क्लियर हो रही है बात?
और कोई ऐसी नंबर 7 का करेंगे तो 343, 7 के क्यूब में 3 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है, 9 के क्यूब में क्या आता है आपका 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, तो 9 के क्यूब में 9 आता। तो आपको कुछ डिजिट्स याद रखनी पड़ेंगी, उसके लिए क्या करना है 2 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स याद कर लीजिए। फर्स्टली यू हैव टू लर्न क्यूब्स ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 2 टू 10, ठीक है। 2 से लेकर के 10 तक की जितनी भी डिजिट्स हैं मतलब नंबर्स हैं उनका क्यूब याद करना है आपको। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि किसके क्यूब में यूनिट डिजिट पर 6 आ रहा है, किसके क्यूब में यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है, किसके क्यूब में यूनिट डिजिट पर 3 आ रहा है, ये सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल यूनिट डिजिट पर 6 आ रहा था। यूनिट डिजिट पर 6 कब आता है, जब 6 का क्यूब करते हैं। तो आपका जो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट बना, ठीक है, वो क्या बना 6। सो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या बना भाई, यूनिट डिजिट बना 6। अब यूनिट डिजिट फिक्स हो गया है। यहां से फर्स्ट ग्रुप का क्या है, फर्स्ट ग्रुप का काम यह है कि आपको यूनिट डिजिट दे देगा वो, ठीक है। बाकी फिर सेकंड डिजिट पर स्किप करते हैं। तो सेकंड डिजिट पर स्किप करने के बाद मतलब सेकंड डिजिट निकालनी है आपको, यूनिट डिजिट तो मिल गई, अब टेंस डिजिट और निकालनी है। तो टेंस डिजिट कैसे निकालेंगे उसकी बात समझ लेते हैं। तो सेकंड ग्रुप क्या है 17, ठीक है। तो यहां तक हो गया, इसके बाद ऊपर का इरेज कर देते हैं। देखिए स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे सेकंड ग्रुप को, देखेंगे। तो सेकंड ग्रुप क्या था 17। तो सेकंड ग्रुप 17 लाइज बिटवीन, ठीक है। 17 कहां लाई कर रहा है, 17 जो है आपका वो किसके बीच में आ रहा है, 17 आ रहा है 2 का क्यूब मतलब 8 और 3 का क्यूब मतलब 27। आप देख रहे हो कि 17 जो बीच में लाई कर रहा है, किस किस के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, देख लीजिए 8 से बड़ा है 17 और 27 से छोटा है, तो बीच में आ गया नहीं आ गया, 8 से बड़ा और 27 से छोटा। तो 8 और 27 के बीच में आ रहा है, ठीक है 17। तो हम लिख सकते हैं 8 को क्या 2 का क्यूब और 27 को 3 का क्यूब। क्यूब्स में ही लिखना है ये नंबर, ऐसा नहीं कि ओरली कुछ भी लिख दें आप। कभी सोचें कि 17 आपका 16 और 18 के बीच में आ रहा, नहीं, वो क्यूब्स कहाँ हैं, क्यूब्स तो हमारे 8 और 27 है। तो हम क्या लिखेंगे 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो जो छोटी वाली नंबर होगी वो आपकी टेंस डिजिट बनेगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट की टेंस डिजिट क्या बनी भाई 2, क्या बनी 2, छोटी वाली, बड़ी कभी नहीं बनती, हमेशा छोटी वाली बनती है। तो आंसर क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, किसका क्यूब रूट निकाल रहे थे आप 17576 का, कितना आएगा भाई, कितना आएगा 2, ठीक है। टेंस डिजिट कितनी है 2 और वंस डिजिट कितनी थी 6, तो कितना आया 26। ये आपका आंसर आ गया 26, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर बेस्ड, 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको ऐसे ही। देखो ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने, फाइंड क्यूब रूट विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। इस नंबर का क्यूब रूट निकालना बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो क्या करेंगे, राइट साइड से इसका ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम पहले ग्रुप तैयार करते हैं। तो पहला ग्रुप क्या बनेगा 375 का, तो ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 किसका होगा 375 का, 3 का ग्रुप बनाना है ना, तो 375। और ग्रुप सेकंड क्या बनेगा हमारा, ग्रुप सेकंड बनेगा 857 का, ठीक है 857, ये सेकंड ग्रुप होगा हमारा। तो 857, ठीक है। 2 ग्रुप तैयार कर लिए। फर्स्ट ग्रुप में क्या आ गया हमारा, फर्स्ट ग्रुप में आ गया 375
और सेकंड ग्रुप हो गया 8 5 7। दो ग्रुप अलग अलग तैयार हो गए। कहाँ से बनाते हैं ग्रुप? राइट साइड से। ठीक है, तो राइट साइड के 3 नंबर पहले ग्रुप में, फिर उससे अगले 3 नंबर दूसरे ग्रुप में, फिर आगे तीसरे में, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे वंस प्लेस पर क्या 5। तो फर्स्ट ग्रुप में वंस प्लेस पर 5 है, तो किसके क्यूब में आता है 5 यूनिट प्लेस पर? 5 के ही क्यूब में आता है। जब 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है। देखिए 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो यूनिट प्लेस पर कितना आया? 5 आया। तो इसका मतलब 5 के क्यूब में 5 आता है यूनिट प्लेस पर। तो हम फर्स्ट ग्रुप से यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या होगा भाई? स्टेप 1 में होगा यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या बनेगी? क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 5 बनेगी। ठीक है, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या आई? 5। वो कहां से आई? मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है, अब स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड का क्या है? स्टेप सेकंड में हम क्या देखते हैं, जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है, सेकंड ग्रुप किन दो नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा? तो सेकंड ग्रुप है 857। ठीक है, हम जानते हैं कि 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। तो 1000 से ये छोटा है। ठीक है, 1000 से छोटा हो गया। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो जो ये नंबर है 857 कहां से कहां के बीच में आई? 857 आई आपकी 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 857 9 का क्यूब यानी कि 729। 9 का क्यूब क्या है? 729। ठीक है, और 10 का क्यूब कितना? 1000। तो 10 का क्यूब 1000 हो गया। तो एक तरीके से ये 857 729 और 1000 के बीच में आ रही है। यहां पे आएगी कितनी? 857। ठीक है, ये नंबर कहां पर आई? 729 और 1000 के बीच में कहीं पे। ठीक है, तो नंबर जो लेनी है ये आगे पीछे वही नंबर लेनी है जो क्यूब्स में आएंगी। ऐसे ऊट पटाक कोई भी नंबर नहीं रखनी है। कभी आप सोचो कि यहाँ 857 से पहले 856 लिख दें, तो 856 किसी का क्यूब होता है? पहले ये तो देखना है ना। तो 856 तो किसी का क्यूब नहीं है, तो उस नंबर को छोड़ दो। तो इससे पहले कौन सी नंबर मिली? 729, जो कि 9 का क्यूब होती है। ठीक है, तो एक तरीके से 9 का क्यूब और ये कितना होता है? 10 का क्यूब। तो मैंने लिख दिया है 857 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में आएगा। ठीक है, क्यूब्स नंबर लेनी है आपको। तो एक तरीके से यहां पे जो ये 9 बना, ये क्या बना? टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, तो हम लिख देंगे टेंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज इक्वल टू कितनी आई? 9। छोटी वाली नंबर को लिया जाता, बड़ी नंबर को कभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया क्यूब रूट ऑफ किसका निकाल लेते? 857 और 375। इसका क्यूब रूट क्या बना भाई? इसका क्यूब रूट बना आपका वंस डिजिट और टेंस डिजिट दोनों मिल गई हैं आपको। देखो वंस डिजिट क्या थी आपकी? 5। ठीक, और टेंस डिजिट यहां से मिली है 9। तो आंसर कितना आ गया? 95। अगर आप 95 का क्यूब करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आपको समझ में आ गए होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। डायरेक्ट वही क्वेश्चन कर सकते हैं हम जो क्यूब होंगे। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे, उनको हम विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर सकते हैं। दो ग्रुप तैयार करेंगे, फर्स्ट ग्रुप से यूनिट डिजिट निकालेंगे और सेकंड ग्रुप से आप टेंस डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैंने बता ही दिया, वो तो बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको। तो दो ही तरीके के क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, इसके अलावा कोई ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है। तो आप उनको ट्राई करेंगे।